आपको बताऊं कि अंग्रेजों के समय एक तंत्र विकसित किया गया जो केवल पूर्वोत्तर भारत के लिए, उसका नाम था इनर लाइन परमिट। क्योंकि आज का जो अरुणाचल है वो उस समय होता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और चूंकि वो दूसरे देशों से लगे हुए क्षेत्र थे उसके, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा था वो, इसलिए उसको अंग्रेज सरकार ने शेष भारत से अलग करके कहा कि भाई यहाँ आम लोग नहीं जा सकते, जनसाधारण नहीं जा सकते, और इधर कोई जाता है तो उनको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कोई सुरक्षित स्थान होता है तो वहाँ नहीं जाया जाता है। अब ये जो इनर लाइन परमिट है इसका धीरे धीरे विस्तार किया गया। अरुणाचल, मिजोरम, उसके बाद में नागालैंड, अभी हाल में मणिपुर को उसमें शामिल कर दिया गया है 2019 में। जिस समय 370 अनुच्छेद कश्मीर का हटाया गया, उसी समय मणिपुर को भी उसमें सम्मिलित कर दिया गया। नागालैंड का जो इनर लाइन था वो उसको व्यापक किया गया। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि मैं और आप, जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, अपनी गाड़ी उठाता हूँ, मेरठ चला जाता हूँ, या उसके आगे लखनऊ चला जाता हूँ, उसके आगे मैं पटना चला जाता हूँ, या दक्षिण चला जाता हूँ, उत्तर चला जाता हूँ, मुझसे कहीं कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों के मैं नाम ले रहा हूँ, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पूरे भारतवर्ष का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि नागालैंड का व्यक्ति मणिपुर का व्यक्ति मिजोरम, या मिजोरम का अरुणाचल में भी नहीं जा सकता। तो क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया है, उसका नाम है इनर लाइन परमिट। वो जो इनर लाइन परमिट है 2 स्थानों पर मिलती है। पहला दिल्ली में, क्योंकि सारे राज्यों के एक एक भवन यहाँ पे हैं, अरुणाचल भवन है, मिजोरम भवन है, वहाँ जाके आप अप्लाई कीजिए कि मैं इस तारीख को वहाँ जाना चाह रहा हूँ, मुझे दिया जाए। तो थोड़ी सी आपको फीस लगेगी, वो आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि आप वहाँ के बॉर्डर पर पहुँचिए और उस बॉर्डर पे ऑफिस बनाओ, वहाँ से आप मांगिए। तो इसको मैं जो मानता हूँ ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय वीज़ा की तरह है। और मैंने अपनी पुस्तक में कई जगह दिखाया है कि मान लीजिए हम आप पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ कर लेंगे, ऑनलाइन वगैरह देख लेंगे, लेकिन जो बेचारे वहाँ आसपास में मजदूर हैं, जैसे बिहार के मजदूर चले गए, बंगाल के मजदूर चले गए, उड़ीसा के मजदूर चले गए, उनको क्या लेना देना है इनर लाइन परमिट से? उनको जहाँ मजदूरी मिलेगी वहाँ काम करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को, जिनको जानकारी नहीं है, वो बेचारे बस में बैठे होते हैं, सीमा पर उनकी जांच होती है और सामान सहित बस में से उनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। भारतवर्ष में इतना अपमानजनक, इसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण ये था कि आम लोग वहां न जा पाए, इतनी सुरक्षित जगह रहे कि हम बड़े आराम से ईसाई बना दे लोगों को। जैसे दिल्ली में कोई बात होती है, भाई आपके सामने है, सब कुछ नहीं हो सकता खराब, आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे, वहां कोई जाएगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और आज भी वही स्थिति है, बल्कि जो पहले स्थिति थी उससे और दयनीय है। मैंने अपनी पुस्तक में बार बार समाधान के लिए, निदान के लिए, आगे के मार्ग के लिए ये बात कही है कि जब तक इनर लाइन परमिट तंत्र को समाप्त नहीं किया जाता तब तक ईसाई तो छोड़ दीजिए, वो हमारे देश का हिस्सा है, ये भी हमको नहीं महसूस होता। हम कैसे ऐसे हिस्से की बात करें जहां हम जा ही नहीं सकते? उसके लिए परमिशन, क्यों परमिशन चाहिए भाई? हमें किस चीज की अनुमति चाहिए? हमारा देश है।